मॉर्निंग स्टूडेंट। एसवीबी के इस पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष त्रिपाठी एक बार फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। अब इस नए चैप्टर में अभी तक हमने PA1 के जितने भी जो भी हमारा पोर्शन था वो हमने ख़त्म कर लिया है। अब एक बार फिर से इसका पुनरावर्तन करते हैं, इसका रिवीजन हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं 8th के जो पहला पार्ट है, पार्ट 1 है हिंदुस्तान हमारा है, मैं वो आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। और उसमें आइए देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इसके अंदर महत्वपूर्ण है। आखिर हिंदुस्तान हमारा है, ये चैप्टर में ऐसा क्या है जिसके लिए कवि बालकृष्ण नवीन जो है वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान हमारा है। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। पहला चैप्टर है हमारा और उसके बाद पहले चैप्टर की अब ये है, पाठ का नाम है हिंदुस्तान हमारा है। पाठ 1 हिंदुस्तान, बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके कवि हैं, काफ़ी विख्यात कवि हैं जी। इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में, जो कि राजापुर परगने के मदाना ग्राम में 1897 में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा कानपुर में हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र प्रताप और प्रभा के संपादन का कार्य, मतलब एडिटर का कार्य इन्होंने किया हुआ उसमें। और इन्होंने अपला, कुमकुम, नवामी, फिर उर्मिला का मतलब खंड काव्य आदि इन्होंने लिखा हुआ है। और 1960 में इनका देहांत हो गया। और उन्हीं की पुस्तक में से जो है उन्हीं की ये कविता है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर कवि क्यों ऐसा कहता है कि यह भारतवर्ष हमारा है। कि ये देखिए कि विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति हमारी, हमें सनातन धर्म, हम जिससे जो हिंदू धर्म कहते हैं, अभी तक उसे पता लगाना बहुत ही मुश्किल हुआ है कि आखिर इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई। ग्रंथों के माध्यम से हम, और हमारे पास अमूल्य निधि भंडारण है। हमारे देश के अंदर हर एक चीज़, अगर आपको ठंड की, अगर आपको किसी भी मौसम में, अगर आपको वर्षा, ठंड है, मतलब ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु का आनंद लेना है, तो आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर आप उसका अनुभव कर सकते हैं। हमारी जो मातृभूमि है, वह मातृभूमि अत्यंत रूप से, यह भारत की जो भूमि है। और सबसे अहम चीज़ है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति विश्वविख्यात संस्कृति है। इस संस्कृति को, और इस संस्कृति का लोहा सभी ने माना है। वे हमें और हमारी संस्कृति का अनूठापन जो है वो हमें याद दिलाता है, वो हमें बताता है कि वही भूमि है जिस पर सबसे पहले मानव ने बसेरा किया है। इस पृथ्वी के गर्भ में एक से एक अमूल्य निधियों का खजाना छिपा हुआ है। इस भूमि पर जन्म लेने वाली महान आत्माओं ने निस्वार्थ भाव से संसार के सकल प्राणियों के लिए कुछ न कुछ किया है। और इस संसार में, इस भूमि में जो है, इस भूमि पर हमेशा कल्याण के लिए, आपने राजा दशरथ का नाम सुना है, राजा राम का सुना हुआ है, आपने राजा युधिष्ठिर का नाम सुना हुआ है। इन सभी की अगर कथाओं पे आप ध्यान दें तो इस भारतवर्ष के कल्याण के लिए ही इन्होंने कार्य किया हुआ। आपने मतलब चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में आपने सुना हुआ है। इन सभी लोगों ने कहीं न कहीं से इस पूरे हिंदुस्तान को जो है वो पूरी तरह से एक ख्याति प्राप्त की है। और इनके कार्य को आज भी विशेष रूप से इसे चुना जाता है और इसे माना जाता है। अब हमारी कविता है उसे कि कोटि कोटि अर्थात करोड़ों कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा। करोड़ों कंठों से, गले से जो है वो यही आवाज़ निकल रही है
कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा। जिस दिन सबसे पहले जागे, हम जिस दिन सबसे पहले जागे हैं। जागने का अर्थ है जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए तब हमें नव सृजन के स्वप्न गने, तभी हमने अपने मन में ये विचार किया, हमने हमारे मन में यह विचार आया कि हम कुछ नया करेंगे, इस विश्व को कुछ नया देंगे। जब ये हिंदुस्तान हमेशा जो है वो किसी न किसी रूप में इस देश को, इस विश्व को कुछ न कुछ दिया ही है। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान, विमल अर्थात साफ सुथरा और बड़ा, जिस दिन देश काल, हमारा जो देश है और ये देश बहुत ही बड़ा देश है, एकदम इसके भूभाग जो है वो बड़े ही विस्तृत तने हुए हैं, मतलब दूर दूर तक जो है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। इस विश्व में कई देश हैं, उन देशों में से जो है वो 7वें नंबर पे जो है वो हमारा देश है, जो जिसका भूभाग सबसे बड़ा है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये कब से है? जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन इस संसार में जो तारे हैं, जो आकाश में जो तारे हमें दिखाई देते हैं, वो तारे जिस दिन और जब सूरज चांद बना, तब से हमारा यह भारतवर्ष जो है वो बना हुआ है। और ये हमारे लिए अभिमान की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आइए आगे देखते हैं कि यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदियारे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे सत सत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निदान हमारा है। तो ऐसा यह देश है। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदियारे लोचन अपने, जो यहाँ पर जो है वो मानव ने अपनी आँखों को, हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है, इसने पूरे विश्व को सिखाया है, समझाया है। और यहाँ पर उसकी आंखें खुली हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है। ज्ञान देने का जो कार्य है वो हमारे देश के द्वारा दिया गया। इसी नभ तले उसने देखे सत सत सौ सौ, और इसी नभ तले, इसी आकाश के नीचे उसने 100 नए सपने देखे और सृजन किया, कुछ नया बनाया, कुछ नया उन्होंने सृजन किया। और यहीं पर विकास और विनाश के मंत्र जो हैं वो गूंजते हैं। विकास के मंत्र, स्वाहा का अर्थ होता है जो यज्ञ वगैरह में जो आहुति जब हम देते हैं तो उसे वहाँ पर स्वाहा कहा जाता है। और स्वधा का अर्थ ये होता है जब हम पितृ, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको जब हवि देते हैं, मतलब उन्हें जब हम कुछ देते हैं, जैसे पितरों को, अगर आपको याद होगा कि जब पितृपक्ष आता है तो उस समय कौवों को रोटी वगैरह, भोजन वगैरह खिलाया जाता है उस 15 दिन में। तो उसी समय में पितरों को हवि देने का कार्य होता है। तो विकास और विनाश दोनों का जो मंत्र है वो यहाँ पर बनाया गया है। ऐसा प्यारा पुरातन, इसीलिए ये जो हमारा देश है ये पुरातन है। ज्ञान निधान हमारा है। यहाँ ज्ञान जो है वो रचा हुआ है, बसा हुआ है, और बहुत ज्ञान का भंडार जो है वो हमारे देश में है। ये हमने पढ़ा है। ये कविता के 3 जो पार्ट हैं, इसके मैंने आपको अर्थ बताए हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको पहले जो वीडियो हैं उसमें भी आपको इसके उत्तर मिलेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर। और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर ये आपको अपने आप से लिखने हैं। जो एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है उसे आप ध्यान से सुनिए और इसमें आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। मैं प्रश्नों को फिर से एक बार दोहराता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न है कि कवि ने इस कविता में किसका गुणगान किया है।
कवि ने इस कविता में किसका गुणगान किया है। दूसरा प्रश्न है, कोटि कोटि कंठों से क्या स्वर निकलते हैं। कोटि कोटि कंठों से क्या स्वर निकलते हैं। यह देश हमारा है, अभिमान कैसे है। यह देश हमारा है, अभिमान कैसे है। इसका हमें अभिमान कैसे, क्यों हमें इसका अभिमान है। उसके बाद है आपको अर्थ लिखना है, भाव स्पष्ट करना है। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से सुना है तो आपको उसी में इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिलेंगे। और जो इसके पहले वाला वीडियो है उसके अंदर भी हमने सभी कुछ देने का प्रयास किया है, उसमें आपको सारे उत्तर मिलेंगे। ये पुनरावर्तन है, आप फिर से कोशिश कीजिए और इसे पढ़िए। धन्यवाद। SVV मटेरियल्स, अब आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी। हमारे वीडियोस हैं, उसके बाद टेस्ट है, फिर आपने टेस्ट दिया है उसके रिजल्ट आपको कहाँ मिलेंगे। तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है SVV मटेरियल्स पे, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको जो है SVV मटेरियल्स में क्लास 6 to 10th 9th तक के जो हैं वो आपको 10th के भी जो हैं जो भी आपकी क्लास में जूनियर KG टू 10th 12th तक के जो हैं यहाँ पर रिज़ल्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, और यहाँ तक कि सारे लिंक दिए हुए हमारे वीडियोस को फिर से आप देख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही आसान है। धन्यवाद। खुश रहिए, आप मतलब घर पे रहिए, कोरोना से बचिए, अपने परिवार की जो है वो सेवा कीजिए और अपने परिवार के साथ रहिए।